आज मैं आपको बताऊंगी पैंट की कटिंग करना। ये मेरे पैंट का कपड़ा है। अब इसको मैं खोल के सबसे पहले उल्टा करके किनारे से किनारे मिला के फोल्ड कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी कमर का निशान। तो जितनी हमारे हिप होते हैं उसका चौथा हिस्सा करके उसमें 2 प्लस करना है। और ये हो गया कमर का निशान। कमर का निशान लगाया जाएगा हिप के हिसाब से और लास्टिक डाली जाएगी कमर के हिसाब से। तो हिप के हिसाब से मैंने निशान लगा लिया है। अब मैं लगाऊंगी लंबाई का। तो ऊपर मैंने 1.5 इंच फीता अलग से निकाल दिया है। यहाँ पे बेल्ट लगेगी एक्स्ट्रा कपड़ा जुड़ के, तो वो लंबाई में ही जोड़ के अलग निकाल दिया। 37 इंच की जैसे पैंट तैयार करनी है तो 37 में निशान लगा के 4 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए। पैंट नीचे से ज़्यादा फोल्ड होती है इसलिए मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लंबाई में लिया है। अब ये टोटल हो गया जैसे 39.5 इंच। तो 39.5 इंच का मैं पूरा निशान एक साइड और लगाऊंगी ताकि कपड़ा सीधा रहे, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो ये मैंने सीधा निशान लगा दिया है 39.5 इंच पे। अब इसमें ये देखिए जैसे ये टोटल हिप के हिसाब से ये है 12.5। तो 12.5 इंच का ही अब आसन का निशान लगाऊंगी। आसन में भी ऊपर 1.5 इंच निकालना है और जितने हिप उसका चौथा हिस्सा करो, चाहे किसी का भी आसन हो, हिप का चौथा हिस्सा करो और उसमें 2 जोड़ दो। ये आसन का निशान है, चाहे आप पैंट में लगाओ या प्लाजो में लगाओ, सबका एक ही फार्मूला है। हिप का चौथा हिस्सा करो और उसमें 2 जोड़ दो, ये आसन का निशान हो जाएगा। जैसे मैंने ऊपर बेल्ट के लिए अलग निकाल दिया और 12.5 ये मेरा हिप के हिसाब से आसन हो गया। अब इसको एल बनाने के बाद अब जितना ये 12.5 आया था उसमें मैं 2 इंच और एक्स्ट्रा जोड़ूंगी। ये आसन का निशान है, चौड़ाई में जोड़ दिया 2 इंच और। अब ये जितना मेरा टोटल है जैसे 11.5 है, ये 11 है, तो मैं दूसरी किनारे पे भी 11 पे एक निशान लगाऊंगी। ये निशान लगाने के बाद अब जितना ये चौड़ाई में है जैसे 12.5 है ऊपर से कमर, तो 12.5 का आधा करके 2 प्लेट के निशान में लगाऊंगी। इसमें एक नीचे की साइड होगी प्लेट, एक ऊपर की साइड, यानी कि दोनों आगे की तरफ होंगी लेफ्ट राइट में। तो ये देखिए इसके ये आगे का हिस्सा कट रहा है, इसके दूसरे हिस्से पे भी मैंने प्लेट का निशान लगा दिया। अब इसका जितना एक हिस्सा है जैसे कि 6.5 है, तो नीचे भी मैंने 39.5 वाली लाइन पे 6.5 का एक निशान लगा दिया। अब जो निशान आया है 6.5 इंच का, उस निशान से हमें पैंट की मोरी तैयार करनी है। पैंट की मोरी जैसे 6 है तो 3 उस निशान से इस साइड ले लो, 3 इंच उस साइड ले लो, तो टोटल जैसे कि ये हमारा हो गया 6 इंच। तो पैंट की मोरी बनानी है 6 इंच, तो पिछला हिस्सा थोड़ा सा 1 इंच बढ़ा लेना है, तो बाकी जो सिलाई के लिए कपड़ा हमारा उसमें आएगा। अब ये शेप पट्टी से जो 11 इंच का निशान लगाया था वहाँ से मिलाओ और यहाँ से जो आसन का निशान है और जो 3-3 करके नीचे मोरी पे 6 इंच का निशान बनाया था उस पे लगाओ। तो ये मोरी का निशान तो आएगा बिल्कुल बीच में। और इस तरह से अब हम जो निशान लगाए हैं उस निशान पे हम कटिंग कर देंगे। नीचे मोरी 6 इंच की बनाई है। अब देखिए ये कटिंग कर दी मैंने। यहाँ से ये कोना जो बन गया, अब इसको थोड़ा सा गोल शेप में कटिंग करूँगी मैं। ये कोना सा ये यहाँ से इस तरह से देखिए। अब बनाऊंगी मैं पिछला हिस्सा। ये आगे का हिस्सा निकाल लिया, अब निकालना है पीछे का हिस्सा। तो पीछे का हिस्सा कैसे निकालना है, जो हमारा बाकी कपड़ा है उस पर ये इस तरह से सेट करना है आगे का हिस्सा। जैसे ये देखिए जो 1.5 इंच या 1 इंच हमें ये थोड़ा सा पिछला हिस्सा बड़ा काटना है चौड़ाई में। चौड़ाई में ये हमने, चाहे आप आसन की तरफ से चौड़ाई बढ़ाओ चाहे दूसरी तरफ से चौड़ाई बढ़ाओ, चौड़ाई बढ़ानी है पिछले हिस्से में 1 इंच। तो मैंने दूसरी साइड आसन से दूसरी साइड चौड़ाई बढ़ा दी है और कपड़ा अच्छे से सेट कर लिया है। अब पिछले हिस्से का जो आसन है उस आसन को 3 इंच बड़ा करना है, जो आगे का आसन है उससे 3 इंच बड़ा। तो ये इस तरह से 3 इंच बड़ा करके मैंने सीधा निशान लगा दिया। और लंबाई का जो हमारे पैंट की लंबाई थी वहाँ से सेम लेना है, सिर्फ आसन की साइड से 3 इंच बढ़ाना है।
तिरछा निशान हो जाएगा ये। अब इस निशान पे यूं का यूं कटिंग करनी है। ये देखिए यहाँ से, और यहाँ से जो हमारा 1 इंच बड़ा करके मैंने कट किया था, अब वो 1 इंच बड़ा काटना है। ये हो गई पैंट की कटिंग। आगे की अलग कटिंग है और पीछे की अलग है कटिंग। अब इसमें मैं जैसे आपको ये एक साथ मिला के दिखाती हूँ। अगर हम इसको इस साइड से मिलाएंगे तो ये देखिए, ये दूसरी साइड से भी हमारा दूसरी तरफ बड़ा हुआ दिखेगा। ये बढ़ाना है तो आप किसी भी तरफ इसको बढ़ा के काट सकते हैं। आसन की तरफ से भी बढ़ा सकते हैं और दूसरी साइड से भी बढ़ा सकते हैं। प्लेट आगे के हिस्से में डालनी है दोनों, पिछले हिस्से में प्लेट नहीं डलेंगी, अगले हिस्से में डालनी है। प्लेट के निशान भी लगा दिए। तो इस तरह से आप पैंट की कटिंग करके अगर आप पैंट बनाओगे तो आपकी पैंट बीच में से जैसे आसन की तरफ से झोल आ जाता है, नीचे से मोरी से उठी उठी दिखती है, तो इस तरीके से पैंट काटने से बिल्कुल भी नहीं उठी उठी दिखेगी, बिल्कुल एकदम अच्छी शेप आएगी। और आप ये लेफ्ट बैक और फ्रंट का निशान लगा के इस पर अच्छे से इसको पहचान करके लिख भी सकते हैं। अब मैंने ये पॉकेट कट की है, इसमें एक पॉकेट लगाऊंगी। तो पॉकेट की लंबाई है 14 इंच, चौड़ाई है इसकी 6.5 इंच, और नीचे से लूँगी मैं इसकी चौड़ाई 7 इंच, यानी कि नीचे से इसकी थोड़ी सी चौड़ाई हमें फालतू रखनी है। तो ये देखिए, नीचे से 7 इंच, ऊपर से 6 इंच, और नीचे से 7 इंच वाली साइड से मैं इसको गोल करूँगी, खुली साइड से। बंद साइड से गोलाई नहीं करनी, खुली साइड से गोलाई करनी है इसकी। तो देखिए 6 से हम 7 पे पहुंच गए। अब 7 की तरफ से थोड़ा सा गोल कर दिया। अब ये पैंट के